दोस्तों पंजाब के लुधियाना जंक्शन से एक लोकल ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना होने वाली थी, जो प्लेटफार्म पर लोगों की काफ़ी भीड़ थी। दोस्तों उन्हीं के बीच में लगभग 5.5 फुट कद की एक लड़की थी जो बैठी हुई थी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों अचानक उस खूबसूरत लड़की के ऊपर उसके 6 साल पुराने तलाकशुदा पति की नज़र पड़ती है, जो इसका पति अपने किसी मित्र को उस स्टेशन पर बैठाने आया था। दोस्तों और उसके करीब आता है और देखने के लिए कोशिश करता है। दोस्तों ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। दोस्तों वह उसके पीछे पीछे चलने लगता है और दोस्तों कुछ ही समय में ट्रेन प्लेटफार्म पर आ जाती है और दोस्तों वो लड़की जनरल कोच में घुसने लगती है और उसके पति का टिकट जो है उसी ट्रेन में स्लीपर डिब्बे में रहता है। दोस्तों लेकिन वो भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे जनरल कोच में घुस जाता है। दोस्तों जब उसका तलाकशुदा पति उसके बिल्कुल पास आ गया तो उसे देख कर वो देखता ही रह गया, क्योंकि उसका जब तलाक हुआ था तब वो लड़की खूब तंदुरुस्त थी, लेकिन उसके बाद जब वो मिली तो उसका शरीर सूख कर बिल्कुल कांटा हो चुका था। दोस्तों वह एक बिल्कुल सस्ती पैसों वाली साड़ी पहनी हुई थी। दोस्तों वह आदमी अपनी तलाकशुदा पत्नी के ही सीट पर बैठने की कोशिश करता है और ताकि वह उसको रात का सफ़र इसके साथ में कर सकूं। दोस्तों एक दिल छू लेने वाली कहानी है। दोस्तों मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों उस लड़की का नाम सुमन होता है और उस लड़के का नाम रंजीत होता है और दोस्तों दोनों की लगभग 6 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया था। दोस्तों ट्रेन चल पड़ती है। दोस्तों जब वह अपनी पत्नी को देखता है और वह बहुत उदास बैठी रहती है तो उसका तलाकशुदा पति सोचता है कि वह किसी न किसी बहाने इसके पास बैठ जाए। दोस्तों इससे कुछ बातें किया जाए। तो दोस्तों जो सुमन होती है वो डब्बों के बीच जाकर साइड वाले सीट पर बैठ जाती है और वहीं पर उसका टिकट रहता है और रंजीत उसका पति है जो जाकर उसके पीछे ही खड़ा हो जाता है और रंजीत देखने की कोशिश करता है कि क्या पता इसके दाएं बाएं कोई हो तो अभी आके इसके साथ बैठे। लेकिन जो भी आता है उस सीट पर बैठने की कोशिश करता है। चूँकि वो अकेले बैठी थी तो पूरा सीट खाली था, तो दोस्तों तुरंत मना कर देती थी, कहती थी यहाँ पर जगह नहीं है, यह मेरी सीट है। 1-2 लोग बोले कि अभी 1 घंटे में उतर जाएंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन दोस्तों उसने बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं यहाँ पर बैठने नहीं दूँगी, मैं आराम करने जा रही हूँ। दोस्तों अब रंजीत पीछे से सब देख रहा था। सुमन जो है खिड़की के बाहर झांक रही थी, जब भी कोई आता उसको मना कर देती थी और रंजीत धीरे से जाता है और अपने बैग उसके सामने रखता है और जहां सुमन पैर फैलाकर बैठी हुई थी। दोस्तों जैसे बैग रखता है तुरंत बोलती है कि यहाँ कहाँ रख रहे हो, यह मेरी सीट है, उतारो इसको, यहाँ पर से हटाओ। तो दोस्तों रंजीत बोलता है कि मैडम ये बस 1-2 घंटे में मैं उतर जाऊँगा, यह मेरी सीट है, नहीं तो अभी आप सोने का टाइम हो नहीं रहा है आपका, तो तब तक मुझे बैठने दीजिए। दोस्तों जब वह आवाज़ सुनती है तो चौंक जाती है और उसकी तरफ देखती है।
तलाकशुदा पति था वह भी पहचान जाती है और वह अपना पैर समेट लेती है और इशारा करती है बैठ जाओ। अब दोस्तों दोनों के बीच ही मन में तमाम सारे सवाल उमड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों रंजीत जब वह बैठता है, बैठने के बाद सुमन से पूछता है आप इस हालात में आपकी दशा क्या है? क्या आपने अभी तक कोई शादी नहीं की? तो थोड़ी देर बाद सुमन कहती है अभी नहीं। तो दोस्तों सुमन पूछती है क्या आपने शादी कर ली? तो दोस्तों रंजीत भी कहता है नहीं। लेकिन थोड़ी देर के लिए दोनों मौन रह गए। मौन रहने के बाद फिर रंजीत से रुका नहीं जाता, पूछता है यह तुम्हारी दशा क्या है? आप कहाँ जा रही हैं? तो दोस्तों सुमन कहती है कि मैं लखनऊ में, छोटा भाई रहता है और मेरी भाभी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है और मैं लखनऊ में अपनी भाभी की देख रेख के लिए, भाभी को देखने के लिए जा रही हूँ। फिर दोस्तों सुमन कहती है आप कहाँ जा रहे हो? तो फिर रंजीत कहता है कि मैं बरेली जा रहा हूँ किसी काम से। दोस्तों इसी सिलसिले में बातें चल रहती हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसके बाद फिर ट्रेन जो है वो चल पड़ती है। दोस्तों जब ट्रेन चल पड़ती है तो काफ़ी ठंडक हो रही होती है। तो सुमन अपना कम्बल जो है उसको उड़ाते हुए उसके पैरों पे डालते हुए बोलती है ढक लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। दोस्तों ठंडी से तो रंजीत बोलता है कि नहीं मुझे ठंड नहीं लगती। दरअसल मेरी ठंड के दिनों में किसी से रजाई को लेकर झगड़ा हो गया था, तब से मुझे ठंड नहीं लगती। दोस्तों एक बार इन दोनों पति पत्नी जब थे तो इनका तलाक नहीं हुआ था। तो सर्दियों के दिनों में कम्बल की खींचातानी को लेकर लड़ाई हो जाती थी। तो दोस्तों रंजीत का इशारा उसी के तरफ था। दोस्तों सुमन भी समझ जाती है और मुस्कुराने लगती है और हंसने लगती है और बोलती है कि उसमें ज़रूर आपकी ही गलती रही होगी। दोस्तों सुमन अपने बारे में बताती है कि मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है और मुझे महीने में लगभग 20,000 रुपये मिलते हैं। दोस्तों फिर रंजीत कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जब हमारा तुम्हारा डिवोर्स हुआ था यानी तलाक हुआ था, तब कलेक्टर साहब ने आपको 20 लाख रुपए देने के लिए आपसे कहा, लेकिन आपने पैसा नहीं लिया। काश आज खुद का स्कूल आपके पास होता। दोस्तों फिर सुमन कहती है अगर मैं आपके 20 लाख रुपए ले लेती और लेने के बाद स्कूल चलाती तो मेरा ईमान कहता कि आखिर उसी के पैसों पर पल रही हूँ। दोस्तों फिर सुमन कहती है कि हाँ मेरे तो खाने का टाइम हो रहा है और आपका तो कुछ और ही टाइम हो रहा होगा। दोस्तों अपने बैग में रखा ही होगा, अभी आप शुरू हो जाएंगे। रंजीत दोस्तों बोलता है कि अरे यार नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने शराब पीना उना सारा छोड़ छाड़ दिया है। दोस्तों सुमन बिल्कुल हैरान हो जाती है और बोलती है कब से? तो उसने बोला 4 साल हो गए, मैं बिल्कुल शराब को हाथ नहीं लगाया और कभी पीऊँगा। सुमन कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वह कहता है यार वाकई में तुम्हारी कसम नहीं पीता हूँ। तो दोस्तों सुमन बोली कि मैं कौन होती हूँ, मेरा कसम क्यों खा रहे हो? तो दोस्तों बोलता है किसी भी कसम दिलवा लो यार, माँ कसम मैं नहीं पीता हूँ, मैं बिल्कुल छोड़ दिया हूँ। दोस्तों हैरान रह जाती है सुमन और बोलती है कि जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ दिए हो वो सारा कुछ इतना हो गया है, आपको पता है? आप जाकर जब शराब छोड़े, काश आप पहले छोड़ दिए होते। तो खैर जो भी है, अब से आप सुधर जाओ। दोस्तों मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी और सुनकर मुझे बहुत खुशी है कि आपने शराब छोड़ रखा है।
सच बताओ, मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे बहुत सुकून मिला आपकी यह बात सुनकर। दोस्तों, सुमन और रंजीत के बीच तलाक का सबसे मुख्य कारण जो था वह यही था कि वह जो है शराब बहुत बड़ा आदी था। दोस्तों, वह धीरे धीरे बातें करते करते लखनऊ स्टेशन आ जाता है और दोनों वहीं पर उतर जाते हैं। दोस्तों, फिर रंजीत पूछता है कि आप अब वापस कब जाएंगी। दोस्तों, सुमन जो है मुस्कुरा कर कहती है कि लगभग 1 हफ्ते में भाभी भैया के घर रुकेंगी। दोस्तों, फिर सुमन चली जाती है और फिर कहती है ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद आपको यहीं मिलूँगी। दोस्तों, फिर जो है रंजीत होता है वह भी चला जाता है, जिससे अपना काम करता रहता है और अपना शेड्यूल बदल लेता है। बदलने के बाद और वो काम अपना निपटा करके पूरे 1 हफ्ते के बाद दोनों मिलते हैं और दोनों, रंजीत ने 2 टिकट लिए हुए थे और कहा बस मना मत करना, मैंने 2 टिकट खरीदे हैं और आप ज़्यादा शर्मिंदा मत करना, आओ समोसे खाते हैं। अब की हर कमजोरी समोसे खाने था, समोसे लेते हैं और दोनों खाते हैं। दोस्तों, उसके बाद ट्रेन आ जाती है और जब ट्रेन के बाद दोनों बैठ जाते हैं। दोस्तों, बैठने के बाद अपनी बातें करते रहते हैं। दोस्तों, रंजीत पूछता है तुम्हारी भाभी ठीक हैं। दोस्तों, सुमन बोलती है हाँ, भाभी तो ठीक हैं, तबीयत सुधार है और भाभी भली चंगी हैं, अब अपने घर पर जा रहे हैं। ऐसे बातें करते हुए रंजीत कहता है कि अब ठीक ठाक चल रहा है, समय मैंने भी पीना भी छोड़ दिया, अब मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहता। दोस्तों, सुमन कहती है कि काश आपने मेरे एक बात नहीं मानी, समझाती रही, लेकिन आपने पीना नहीं छोड़ा और हमें भी टार्चर करते रहते थे। आपसे चलते मेरे 2 गर्भपात हुए। आज एक बड़ा बेटा होता तो 5 साल का होता और छोटा 3 वर्ष का होता। और दोस्तों, यह बात सुनकर रंजीत भी गदगद हो गया और कहने लगा क्या मुझे नहीं मालूम था इतनी बड़ी भूल हो और मैं अपने को पछतावा की तरफ मान रहा हूँ। दोस्तों, सुमन भी बैठी हुई थी और रंजीत के कंधे पर अपना सर रो रख करके ऐसे रो रही थी कि बच्चे जैसे रो रहे हों। दोस्तों, रोने के बाद धीरे धीरे जहां सुमन उतरना था वहां जगह आगे ट्रेन रुकती है। दोस्तों, रंजीत कहता है कि तुम्हारा तो स्टेशन आ चुका है, लेकिन सुमन को वहां उतरना नहीं था। दोस्तों, वह नया सफ़र शुरू करना था। दोस्तों, सुमन कहती थी कि अब हमें नई ज़िंदगी जीना है, अब इस जगह नहीं उतरना है, अब मैके की राह नहीं देखनी है, अब केवल हमें अपनी ससुराल जाना है और आपके साथ चलना है। यही सोच करके रंजीत और सुमन दोनों चलते हैं। और दोस्तों, रंजीत का जहां घर होता है, जहां उतरना होता है, उसी स्टेशन पे दोनों उतरते हैं। और उतरने के बाद सुमन अपने पति के साथ 5 वर्ष डिवोर्स के चक्कर में, तलाक होने के बाद 5 वर्ष बाद जब ट्रेन में मिलते हैं तो दोनों का प्यार बढ़ जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सच्ची कहानी है, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए।